2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को, जो कि यूएन के अंडर आती है। जिन साथियों को नहीं पता कि यूएन क्या है तो वो ये दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपके लिए यूएन और उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। दोनों ही वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन और उसके बहुत से प्रोग्राम और एजेंसीज़ में से एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, जिसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि WFP को 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ क्यों दिया गया, और साथ ही जानेंगे WFP के बारे में, ये क्यों बनी, कब बनी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ और 2020 के सभी नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK स्टडी हाइव पर। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि WFP को 2020 का नोबेल क्यों दिया गया। तो आपको बता दूं कि इस साल मतलब 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए करीब 300 प्लस नामों को नॉमिनेट किया गया, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उन सब में से WFP का नाम चूज़ किया गया। एक बात और जान लीजिए कि नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया जाता है उसके लिए कोई इंटरनेशनली वोटिंग नहीं की जाती, बल्कि नॉर्वे में ही जहां ये प्राइज़ दिया जाता है वहीं 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो प्राइज़ के लिए नाम को चूज़ करती है। तो WFP को 2020 का नोबेल दिया गया है इसके भूख से निपटने के लिए, कन्फ्लिक्टेड एरिया में शांति और स्थिति को बेहतर करने के लिए, और जंग में भूख को एक हथियार, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि भूखे पेट शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अब जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के बारे में। तो 1944 में अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्स के सुप्रीम कमांडर रहे डुवाइट डी एज़ेनहावर ने वेस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी फेज़ के भयानक एक्सपीरियंस और वॉर में बच्चों पर हुए हमले को लेकर 1948 में यूएन की जनरल असेंबली में बच्चों के फ्यूचर और दुनिया में फैली भूखमरी को लेकर एक इमोशनल सी स्पीच दी। इसके बाद 1960 में यूएस के सेकंड टर्म प्रेसिडेंट रहते फिर एक बार भूखमरी के ऊपर फोकस करते हुए यूएन असेंबली में एक ऐसे प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया जो पूरी दुनिया में फूड पहुंचाने और हेल्थ से रिलेटेड काम कर सके जहां भी इसकी ज़रूरत हो। अमेरिका में पहले ही इसको लेकर के काम चल रहा था, लेकिन साथ ही वो ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनने को भी तैयार थे। तो WFP को यूएस के प्रेसिडेंट डुवाइट डी एज़ेनहावर की रिक्वेस्ट पर 1961 में क्रिएट किया गया, जिसका मेन एम है ज़ीरो हंगर। WFP के इस्टेब्लिश होने के कुछ महीनों बाद ही 1962 में WFP को अपने पहले मिशन का सामना करना पड़ा, जब नॉर्थन ईरान में आए एक भयानक अर्थक्वेक ने वहां तबाही मचाई, जिसमें करीब 12,000 लोग मारे गए और दसियों हज़ार लोग बेघर हुए, और जिनको WFP की तरफ से 1500 टन वीट, 270 टन शुगर और 27 टन टी पहुंचाई गई। हालांकि इसे 1961 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था और जिसे 1965 में एक परमानेंट यूएन प्रोग्राम बना दिया गया, और जिसके बाद WFP के द्वारा बहुत से मिशन किए गए, जिसमें से इसके कुछ बड़े ऑपरेशन, कुछ बड़े मिशन हैं। 1970 में नॉर्थन अफ्रीका का अकाल और 1984 में इथोपिया का अकाल। 80s में साउथर्न सूडान कन्फ्लिक्ट में, जहां 1989 में इसको लेकर लाइफलाइन सूडान के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था,
जिसमें 1.5 मिलियन टन अनाज आसमान में छोड़ा गया, जिसने वहां हज़ारों लोगों की जान बचाई और जो कि एक लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप है इन हिस्ट्री। इसके अलावा और भी जगह हैं जहां WFP को मदद करते हुए देखा गया है। 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के टाइम, 2010 में हैथी अर्थक्वेक, 2015 में नेपाल अर्थक्वेक, वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला के टाइम और अब WFP दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी बन चुकी है, जिसने अभी तक करीब 80 कंट्रीज़ में 100 मिलियन लोगों की मदद करी है। WFP दुनिया में लार्जेस्ट नॉन मिलिट्री एंड नॉन कमर्शियल लॉजिस्टिक ऑपरेशन हैंडल करती है, जो रोम में बने अपने हेडक्वार्टर से डेली 5,600 ट्रक, 30 शिप्स और 100 प्लेन्स में करीब 17,000 स्टाफ के साथ दुनिया भर में चल रहे कन्फ्लिक्टेड एरिया में मदद पहुंचाती है। मतलब हर रोज़ WFP के 5,600 ट्रक्स, 30 शिप्स और 100 प्लेन्स लोगों की दुनिया भर में मदद करने में लगे हुए हैं। इमरजेंसी फूड पहुंचाने के अलावा भी ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पर भी काम करता है, जैसे स्कूल मील या मिड डे मील, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम है और इसका इतना बड़ा खर्चा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है। तो आपको बता दूं कि इसके मेंबर कंट्रीज़ के साथ साथ इसमें पर्सनल और बाकी बहुत सी इंडिविजुअल और कंपनीज़ डोनेशन देती हैं और यही वजह है कि इसका करप्शन को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये लोगों की मदद करने में आगे दिखाई दिया है। सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान में चलते कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट के चेंज होने और अब कोविड-19 के चलते लाखों लोग भूखमरी की कगार पर खड़े हैं, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 821 मिलियन लोगों के साथ 135 मिलियन और 2020 के एंड तक 130 मिलियन लोग और इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। और ये सब देखकर आगे आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत दिखाई देती है। उधर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें इंडिया की रैंक 94 पर आ गई है आउट ऑफ 107, जो कि एक सीरियस कैटेगरी में आती है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप WFP की तरह ऐसे ही अच्छे काम कीजिए और अपनी पोजीशन के हिसाब से लोगों की हेल्प करते रहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।